हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात किया था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक माने प्रे हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक माने प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास माने हिस्ट्री, 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो इतिहास का जो विभाजन है प्रागैतिहासिक माने प्रे हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री और एवं इतिहास हिस्ट्री, 3 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। माने जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, है ना। तो आदि ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जो लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिस विवरण का लिखित रूप में उपलब्ध है। तो मानव के उस काल को क्या कहते हैं, इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण क्या है, लिखित रूप में उपलब्ध है। तो जैसे आपका दे रखा है कि संस्कृति और बर्तन, मालवा माने काला तथा लाल, बुर्ज माने धूसर, जोखिम माने लाल, दक्षिण नवपाषाण माने चमकीला धूसर, पूर्वी नवपाषाण माने भूरा लाल। ठीक है दोस्तों। फिर ज्ञानी मानव किसे कहते हैं, जैसे होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 वर्ष पूर्व हुआ था। तो ज्ञानी जो मानव है होमो सेपियंस का लगभग 30 से 40 वर्ष पूर्व इस धरती पर क्या हुआ था, प्रवेश हुआ था। उसके बाद आपका दे रखा है कि पूर्व पाषाण युग को हम पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार था। पूरा पाषाण काल में क्या था, मानव का जीविका का अधिकार शिकार था। और शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी क्या थे, एक तरीके से आपका साधन थे, है ना। मनोरंजन के आपका क्या थे, वो साधन थे। उसके बाद अगला देखा आपको दोस्तों, अगला देखा है आग का आविष्कार। तो आग का आविष्कार का पूरा पाषाण काल में। तो आग का आविष्कार कब हुआ, पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। माने आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, कि जो मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करने लगे, कब, नवपाषाण काल में हुई। और तथा उसने सबसे पहले किसको बनाया, कुत्ता को पालतू बनाया। तो सबसे पहले मनुष्य ने किसको बनाया, पालतू, कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी, जो प्राप्ति स्थल अतिरमपक्कम था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। कृषि का आविष्कार कब हुआ, नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पाद स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। तो प्रागैतिहासिक जो अन्न उत्पादक कहाँ पे, मेहरगढ़ में, वो कहाँ पे, पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल क्या था आपका, गेहूं। और पहली फसल एवं जौ थी। तो पहली फसल क्या थी, जौ। और सबसे प्राचीन फसल क्या था आपका, गेहूं। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किसका यूज किया गया, अनाज माने चावल का। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। तो कृषि का जो प्रथम उदाहरण है वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। माने कोल्डी हवा का संबंध किससे है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक माने पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। तो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने जो पहला व्यक्ति थे वो भारत में क्या किया, पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। ठीक है। उसके बाद रखा है पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी, है ना। पल्लावरम नामक स्थान पर क्या हुआ था कि भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की क्या हुआ था आपका, खोज हुई थी।
भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण माने माइक्रोलिथ्स की खोज की। तो C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में क्या किया, लघु पाषाण उपकरण माने माइक्रोलिथ की खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिर पंजर जो मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। तो अस्थि पंजर कब मिला था, पाषाण काल में सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा था। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। तो भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ कब हुआ, 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों टीला। तो भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या था, मोहनजोदड़ो था, और सिंधु भाषा में जिसका अर्थ होता है कि मृतकों टीला, है ना, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। असम का श्वेत भ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपि है। तो असम का है श्वेत भ्रू गिवन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र क्या है, मानवाभ कपि है। इनाम गांव जो ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इनाम गांव क्या था, ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, और इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। तो भारत में शिवालिक की पहाड़ी से, है ना, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका माने प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है ना। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्रों के लिए क्या है, वो प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला पॉइंट आपका दे रखा है भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। तो भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला, प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला। नोट, भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी जिसको रिजले, वो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। तो भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय क्या किया, विभेदीकरण किया।